नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसमें से जो पहला है, निम्नलिखित में से पाचक एंजाइम नहीं है। तो इसमें जो है पहला का ऑप्शन सी यानी इंसुलिन। इंसुलिन एक पाचक एंजाइम नहीं है। अगला प्रश्न, पित्त रस स्रावित होता है। तो पित्त रस यानी किसके द्वारा स्रावित होता है? तो पित्त रस जो है यकृत के द्वारा स्रावित होता है। फिर जो है अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, स्वस्थ दांतों और हड्डियों के लिए आवश्यक खनिज है। तो स्वस्थ दांतों और हड्डियों के लिए आवश्यक खनिज कैल्शियम होता है। तो तीसरा का ऑप्शन बी सही है। फिर अगला प्रश्न कि पत्तियों में भोजन किस रूप में एकत्रित होता है। तो पत्तियों में जो भोजन है वो स्टार्च के रूप में एकत्रित होता है, जुटता है। अगला प्रश्न कि पौधे हमें किस क्रिया द्वारा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो पौधे हमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो पांचवा का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न कि वृद्धि के कारण जीव में परिवर्तन होता है। तो क्या परिवर्तन होता है? तो आकार एवं आयतन में परिवर्तन होता है। तो छठवां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न कि कोशिका में अतिरिक्त ऊर्जा का संचयन होता है, यानी किस रूप में होता है? तो कोशिका में अतिरिक्त ऊर्जा का संचयन एटीपी के अणुओं के रूप में होता है। तो सातवां का ऑप्शन ए सही है। आठवां, हाइड्रा अपना भोजन प्राप्त करता है। तो हाइड्रा अपना भोजन जो है वह स्पर्शकों द्वारा प्राप्त करता है। तो इसमें आठवां का ऑप्शन सी सही है। फिर अगला प्रश्न जो है कि आमाशय में स्रावित होता है। आमाशय में क्या स्रावित होता है? तो जो आमाशय में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, जो भोजन को पचाता है। तो इसमें नौवां का ऑप्शन ए सही है। फिर जो है आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कि कीटभक्षी पौधे उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां भूमि में कमी होती है। किसकी कमी होती है? तो नाइट्रोजन की कमी होती है। तो 10वां का ऑप्शन ए। 11वां, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। तो 11वां का ऑप्शन डी। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो सबसे बड़ा जो भाग होता है, लंबा भाग, वो छोटी आंत होती है, जो लगभग 3 या 2 से अधिक मीटर होती है, 4 मीटर तक। अगला प्रश्न जो है कि प्रत्येक जबड़े में कृंतक दांतों की संख्या होती है। कृंतक का मतलब जो सामने होता है, जो काटता है। तो इसमें कृंतक दांतों की जो संख्या होती है वह होती है 4, यानी जो काटता है दांत को। फिर अगला, कूटपाद की सहायता से चलने वाले प्राणी हैं। तो कूटपाद की सहायता से चलने वाला प्राणी अमीबा है। तो 14वां का ऑप्शन ए सही है। फिर अगला प्रश्न 15वां कि मनुष्य की मुख गुहा में कितने प्रकार की दांत पाए जाते हैं? तो मनुष्य की मुख गुहा में 4 प्रकार की दांत पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रत्येक निम्न पोषण स्तर से ऊपर के पोषण स्तर पर कितनी ऊर्जा प्रवाहित होती है? तो यह तो मालूम होगा आप लोगों को 10%, यानी हर एक स्तर पर 10% जो होता है ऊर्जा वह प्रवाहित होती रहती है। फिर अगला प्रश्न है कि किस जंतु में स्पर्शक भोजन ग्रहण करने में सहायक होते हैं, यानी स्पर्श करके? तो 17वां का ऑप्शन ए यानी हाइड्रा। तो इसमें ऑप्शन ए को मारेंगे। फिर अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो बताना है कौन सा जोड़ा इसमें गलत है।
तो लार यानी पाचन का काम करता है, यानी मुंह भी कुछ भोजन को पाचन करने का काम करता है, जैसे वह तोड़ता फोड़ता है तो वह पाचन ही लगभग हुआ, तो ये भी सही है। त्वचा संवेदी अंग है, तो सही है ये भी। तो इसमें गलत क्या हो सकता है, तो वृक्क प्रजनन नहीं, वृक्क प्रजनन अंग नहीं है, यह एक उत्सर्जन अंग होता है जो यूरिया को उत्सर्जित करता है, तो यह गलत ऑप्शन है। तो यह गलत तो ही पूछ रहा है कि कौन गलत जोड़ा है, तो सी। अगला, भोजन का पाचन होता है, भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो भोजन का पाचन बड़ी आंत में होता है। फिर अगला प्रश्न जो है, कौन सा अंग अमीबा को भोजन ग्रहण करने में मदद करता है, तो अमीबा का जो अंग है कूटपाद, कूटपाद का मतलब इससे चलता है, उसके पैर और तो होते नहीं हैं। अगला, खरगोश में आहार नाल का कौन सा भाग सेलुलोज के पाचन से संबंधित है, तो इसमें सीकम जो है वह संबंधित है। फिर आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं, तो जठर रस स्रावित होता है, तो जठर रस कहाँ स्रावित होता है, तो यह आमाशय द्वारा स्रावित होता है। अगला प्रश्न, दूध में उपस्थित प्रमुख पोषक तत्व है, तो दूध में उपस्थित प्रमुख पोषक तत्व कैल्शियम होता है। फिर आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं, तो कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है, तो कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाला पादप को घटपौड़ी कहते हैं। अगला प्रश्न, पित्त रस संग्रहित होता है, कहाँ पर संग्रहित होता है, यानी कहाँ पर ही रहता है, तो पित्ताशय में पित्त रस होता है, तो 25 का ऑप्शन सी सही है। फिर आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं, तो अमर बेल उदाहरण है, अमर बेल क्या होता है, तो जो अमर बेल है वह एक परजीवी है, तो इसमें 26 का ऑप्शन भी सही है। अगला, निम्नलिखित में से किस अंग की भीतरी सतह पर रसांकुर पाए जाते हैं, तो 27 का ऑप्शन बी यानी क्षुद्रास। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं, तो अगला प्रश्न इसमें तो नहीं यानी कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अधिक से अधिक वीडियो बनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।